नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। जिले की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाली दुमका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इन दिनों जले मरीजों का इलाज अस्पताल के जनरल सर्जरी वार्ड में किया जा रहा है। इस वार्ड में दूसरे रोगी भी होते हैं, जिससे जले मरीजों के संक्रमित होने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बर्न यूनिट नहीं है, मगर उसका दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्यारकुंड प्रखंड डुमरकुंडा उत्तर पंचायत अंतर्गत बाउती डीह आदिवासी टोला में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरहुल पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह पर्व प्राकृतिक प्रेम के साथ साथ भाईचारे का भी संदेश देता है। यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को चांद देखने के बाद प्रारंभ होता है एवं पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। इस पर्व में विशेष रूप से प्रकृति की पूजा किया जाता है। पूजा में प्रसाद के रूप में सखुआ फूल, सिंदूर, जल दूब अर्पण किया जाता है। आदिवासी समुदाय का मानना है कि जल जंगल जमीन की संरक्षण करने का सीख दे जाता है सरहुल। सोहराय पर्व जो साल में एक बार जनवरी के जो हम लोग का बांग्ला में पुष महीना में आता है, ये पूर्व से चला आ रहा है। ऐतिहासिक हम लोग का अपना सोहराय पर्व है। इस पर मैंने पर्व को बड़ी उत्सव से अपना अपना रिलेशन को निमंत्रण देते हैं, सबको बुलाते हैं और अपना जो भी पर्व में जो भी हम लोग का सामग्री जुटता है उसी से हम लोग अपना मैंने करके सबको खिला पिला के आराम से हम लोग पर्व को मनाते हैं। इसका उद्देश्य हम लोग का पूर्व पुरुष से देख के आ रहे हैं, जो हम लोग का खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये गाय माता जिसको हम लोग गोरू कुटा बोलते हैं, जो कल हुआ हम लोग का, इसी के आधार से हम लोग इसको मान के आते हैं प्रकृति से। इसको हम लोग नया साल में पुष का महीना में नावा चावल नावा धान का हम लोग आता है। इसमें हम लोग गोरू कुटा होता है, गोरू माता को हम लोग मानते हैं। रांची कोर मांझी में सिर कटी लाश मिलने का अब तक खुलासा नहीं होने पर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा किशोरगंज में हुए बवाल को लेकर निर्दोषों को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ भाजपा की महिला मोर्चा लगातार राजभवन के समक्ष धरना पर बैठी है। इसी कड़ी में शनिवार को महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि पूरा तंत्र किशोरगंज मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने में लगा हुआ है। ऐसे में भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर ने मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर कहा कि कम से कम उन्हें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 2 शब्द बोलना चाहिए। यह चुप्पी सही नहीं है। इतनी तमाम चीजें हो रही उसके बावजूद भी एक शब्द एक बोली नहीं बोलते हैं। और 2 मिनट के लिए अगर आम जनता स्वतः स्फूर्त आम जनता आपसे बात करना चाहिए तो उसके लिए सारा पुलिस फोर्स जहां अपराधियों को पकड़ने में लगाना चाहिए, बलात्कारियों को पकड़ने में लगाना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा में लगाना चाहिए, वहां नहीं करके उन लोगों को ढूंढने में अपनी सारी ताकत लगा दी है कि कौन कौन था। उसको अंदर करो, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उस बहन को न्याय मिलेगा, एक शब्द तो आपके मुंह से नहीं निकला। बोलिए तो आपकी राज्य की महिला बहन असुरक्षित है, प्रताड़ित हो रही है, हत्या हो रहा है, विभत्स ढंग से मारा जा रहा है, मुंह तो खोलिए। आखिर चुप क्यों है? ये चुप्पी
अच्छी बात नहीं है। आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के तहत शनिवार को डिसागर नदी घाट जगन्नाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी अनुप्रेरणा से करीब 400 जरूरतमंदों के बीच कंबल आवंटित किया गया। इसी क्रम में रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक उज्जवल चटर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के उपाध्यक्ष महेश्वर मुखर्जी, आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य मीर हासिम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा थाना में बैंक प्रतिनिधियों सहित स्थानीय व्यवसायी व पेट्रोल पंप मालिकों के साथ शनिवार को थाना परिसर में एक बैठक की गई। बैठक में आर्थिक अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा कई बिंदुओं पर बैंक व अन्य प्रतिष्ठान संचालकों को सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। कार में ब्लैक शीशा को लेकर चिरकुंडा पुलिस आगामी दिनों में कठोर कार्रवाई करेगी। वहीं बैंक प्रतिनिधियों का इंस्पेक्टर द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बैंक गार्ड के पास एंट्री डायरी अवश्य होनी चाहिए ताकि प्रत्येक बैंक कर्मियों का सत्यापन हो सके। धनबाद जिले के गोल्फ ग्राउंड में पारा शिक्षकों ने शनिवार को एक अहम बैठक की, जिसमें काफी संख्या में पारा शिक्षक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार से मुलाकात करने की बात कही। इसके साथ ही झारखंड सरकार से मांग की कि बिहार की तर्ज पर आकलन आधारित परीक्षा लेकर नियमावली के तहत शिक्षकों का स्थायीकरण की मांग को पूरी करे। 17 साल संघर्ष कर रहे हैं, जिस अपनी मांग को लेकर हमने सरकार बदली थी। सरकार के मुखिया ने वादा किया था कि हम लोग सरकार बनते ही हम आपका काम करेंगे, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी जो है लगातार पारा शिक्षक को बरगला रहे हैं और टेट के नाम पर नियमावली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहाजटाड़ घाट पर शनिवार को सिंदरी एसडीपीओ अजीत कुमार सिन्हा दल बल के साथ छापेमारी कर घाट से बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त किया, जिसमें एक ट्रैक्टर पर बालू लदा था, दूसरा ट्रैक्टर खाली। आपको बताते चले कि जहाजटाड़ घाट और लाल बंगला दामोदर नदी घाट पर बालू उठाव को लेकर घाटों की बंदोबस्ती अभी नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से बालू माफिया दोनों घाटों सहित अन्य घाट से अवैध बालू की खनन कर विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों, कंपनी और अवैध बालू विक्रेता को बालू की सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जो यहाँ से उठ रहा है, यहाँ आपको सुदामडी घाट देख रहे हैं, सुदामडी थाना क्षेत्र का पास आपको भौरा थाना क्षेत्र, अमलाबाद थाना क्षेत्र, मैंने धरिया दामोदर के किनारे जितने भी जो घाट अलॉट नहीं है सरकार के द्वारा, अनधिकृत रूप से जो भी चला रहा है उसको अधिकारी जो है इसके लिए जो अधिकृत है, जो भी अधिकारी, उसके बिना सह पर तो ये काम इतना बड़ा नहीं हो सकता है।
आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 68 के मनबड़िया शारदा पल्ली में पानी के पाइपलाइन को लेकर कोई कार्य नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इसी वार्ड के अन्य इलाकों में पानी के लिए पाइपलाइन का कार्य काफी जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन हमारे इलाके में कोई कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। एक ही वार्ड में इस तरह का सौतेला व्यवहार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानकारी के बाद टीएमसी के जिला सचिव अजय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू ने संबंधित अधिकारी से बात की और बताया कि मेरे देखरेख में इस इलाके में पानी का पाइपलाइन का कार्य जल्द आरंभ कर लोगों के घर घर में कनेक्शन दिया जाएगा। समस्या है कि देखिए, हम लोगों के 68 नंबर इलाका जो कि कवर करता है स्टेशन को इस पार, स्टेशन को उस पार में, जिसमें हलवाई पट्टी में पानी आ रहा है, आपको शांति नगर में पानी आ रहा है, गरीब नगर के इलाके में पानी का कनेक्शन का काम चल रहा है। लेकिन पुल के उस पार में खासकर मनबड़िया और शारदापल्ली का जो इलाका है, पुल के उस पार में सुकांतोवन में पानी है, लेकिन शारदापल्ली में पानी नहीं और मनबड़िया में पानी नहीं, और ना ही कोई ऐसा उद्योग लिया जा रहा है कॉर्पोरेशन की तरफ से या किसी के तरफ से कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ के लोगों को पानी चाहिए। बहुत लोग आराम से हैं, बहुत इत्मीनान से हैं, और यहाँ के लोग परेशान इतना हो जा रहे हैं कि यहाँ के लोग रामनगर से पानी लेके आते हैं पीने के लिए। तो इस स्थिति में, इस जाड़े में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, पानी ऐसा चीज़ है कि हर कोई किसी को चाहिए, हर परिवार को चाहिए, और उसके बाद अगर पानी नहीं मिले तो तकलीफ की बहुत बड़ी बात है। जमशेदपुर के करंडी मुख्य पथ एवं बिरसा चौक साक्षी में उलगुलान दिवस एवं फातिमा शेख की जयंती के मौके पर किसान आंदोलन और ग्राम सभा सशक्तिकरण के पक्ष में जुलूस एवं पथ सभा की गई। इस कार्यक्रम की पहल साझा नागरिक मंच ने की और डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी और गांव गणराज्य परिषद के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया। इस खुले कार्यक्रम में अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मैथन स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय निरसा में पौधारोपण किया गया। प्रवासी दिवस के अवसर पर पर्यावरणविद के कौशल किशोर जायसवाल द्वारा अनुमंडल कार्यालय निरसा में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर SDPO विजय कुमार कुशवाहा मौजूद रहे। दिवस के अवसर पर आज ही के दिन 1915 में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। आज प्रवासी दिवस है। इस प्रवासी दिवस के मौके पर पूरे प्रवासी भारतीय प्रवासी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड के धनबाद जिले के निरसा अनुमंडल निरसा CDPO कार्यालय में हम लोग चंदन का पौधा लगा करके हमारे DSP साहब के साथ और लोग सहयोगी लोग हैं। निरसा पुलिस अनुमंडल कार्यालय के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे महान पर्यावरणविद कौशल किशोर जी पधारे हुए हैं और हमारे कार्यालय के प्रांगण में बहुमूल्य चंदन का वृक्ष लगाए हैं, और इसके साथ साथ हम सबों को पर्यावरण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दिए हैं। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।